Bismillahirrahmanirrahim. Ravi and the Weeping Princess. रवि और वीपिंग प्रिंसेस। लफ्ज़ी तर्जमा वीपिंग प्रिंसेस का रोने वाली शाहजादी। रोने वाली शाहजादी। वीप के माना आते इंग्लिश में रोने के ना, तो जिसके कतरे टपक रहे हों आंसू के, ज़ारो कतार रो रही हो या आंसुओं से रो रही हो या आंसुओं से रोने को बोलते हैं क्या? वीप, वीपिंग प्रिंसेस। चलिए इससे पहले कि हम इस कहानी को पढ़ें, अल्फाज मानी की तरफ एक नज़र और अल्फाज मानी पढ़ ली जाए। शाफ्ट, इसके माना भी किरण, शुआ, रे के माना में शाफ्ट। शाफ्ट के माना किरण, शुआ। हवा की आवाजाही के लिए और धूप वगैरह के आने जाने के लिए जो बड़े से हम वो खोल देते हैं ना दीवारों के ऊपर, रोशनदान वगैरह, उसको भी शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको भी क्या बोल सकते हैं हम? शाफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके का कोई वो होता है रोशनदान वगैरह, उसको भी आप शाफ्ट बोल सकते हैं। शाफ्ट रे। हाफ वे थ्रू अ वर्क। वर्क ये WOR है। हाफ वे थ्रू अ वर्क, किसी काम के बीच में या दरमियान में, यानी इन द मिडल ऑफ द वर्क। ठीक है, हाफ वे का मतलब होता है क्या? आधा रास्ता। किसी काम का आधा रास्ता यानी किसी काम के बीच में, दरमियान में। इन द मिडल ऑफ द वर्क इसके माना हाफ वे थ्रू अ वर्क, काम के बीच में। मिस्ट, कोहरा। मिस्ट के माना कोहरा, कोहर। टू ग्लूम, दूर नजर आना। जी जी, वो वाला कोहरा भी और इसके अलावा वो वाला कोहरा भी, जब क्या कहते हैं कोई चीज़ साफ ना हो और वो क्या कहते हैं उसका रिजल्ट जो है वो मख्फी हो, छुपा हुआ हो, पोशीदा हो, ऐसी चीज़ों को भी बोल सकते हैं कि इट इज़ स्टिल इन मिस्ट, इट इज़ इन मिस्ट। मिस्ट्री और मिस्टीरियस तो आपने पढ़ा ही है। मिस्टीरियस या मिस्ट्री, किसको मिस्ट्री बोलते हैं? किसको? किसी राज को, ऐसी चीज़ जो हल नहीं होती हो, समझ में ना आती हो, दिमाग में ना आती हो, उसको क्या बोलते हैं? मिस्ट्री। तो मिस्ट ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिस पर जो क्लियर ना हो, जो अभी वाज़े ना हो। जैसे कोहरे में कोई चीज़ वाज़े नज़र नहीं आती, ऐसे ही क्या कहते हैं, तो मिस्ट के एक माने तो ये वाला कोहरा भी हो जाता है जो फिज़ा में आलूदगी या क्या कहते हैं फिज़ा में जो कोहरा हो जाता है वो वाला। और एक मिस्ट आप चीज़ों के लिए भी, मिसाल के तौर पे कोई नतीजा जो है वो अभी वाज़े नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो वो अभी क्या है? द रिजल्ट इज इन मिस्ट, द रिजल्ट इज इन मिस्ट या द आउटकम इज इन मिस्ट। नतीजा जो है कोहरे में है, नतीजा कोहरे में मतलब इट इज अनक्लियर, वाज़े नहीं है, साफ नहीं है, उस माने में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। टू गुलूम, दूर नजर आना। तारीकी छा जाना, अंधेरा छा जाना, बेकैफी और उदासी छा जाना। टू गुलूम। और वालेकुम सलाम। और गुलूम के दूसरे, गुलूम नाउन हो तो इसके माना उदासी, बेकैफी। एन एयर ऑफ ग्लूम एंड despondency settled over the household. An air of gloom एंड लिख लें ज़्यादा अच्छा है, या अगर ऑफ लिखना चाहें तो कॉमा लगाएंगे। एन एयर ऑफ ग्लूम ऑफ डिस्पोडेंसी, यानी एन एयर ऑफ ग्लूम एंड एन एयर ऑफ डिस्पोडेंसी, फिर ये मफहूम होगा। अगर ऑफ को बाकी रखना चाहते हैं तो ग्लूम के बाद कॉमा लगाएंगे,
वरना ऑफ को हटा के आप एंड लिख सकते हैं। एन एयर ऑफ ग्लूम एंड डेस्पोडेंसी सेटल्ड ओवर द हाउस होल्ड। बेकैफी और मायूसी की फिजा घर वालों पर छा गई। बेकैफी और मायूसी की फजा घर वालों पर छा गई, यानी ऐसा माहौल बन गया घर में जो क्या कहते हैं सब मायूसी का शिकार और क्या कहते हैं बेकैफी का शिकार हो गए। ठीक है। ग्लूम, ग्लूम बोलते हैं किसको? उदासी, बेकैफी और क्या कहते हैं ऐसी कैफियत जिसमें कुछ अच्छा ना लगे। ठीक है, या चीज़ें मुस्बत ना लगें, अच्छी ना लगें, उसको बोलेंगे क्या? ग्लूम। ग्लूमिली एडवर्ब है, इसके माना सैडली, अफसुर्दगी की हालत में, बेकैफी की हालत में, अफसुर्दगी से। टू पुल अप स्लैश ओवर, गाड़ी रोकना। टू पुल अप या पुल ओवर, इसके माना गाड़ी रोकना। गाड़ी जैसे कार वगैरह चला रहे हैं और कोई बोले पुल अप, तो मतलब गाड़ी रोको। स्टाम्प्स, द पुलिस पुल्ड माई व्हीकल ओवर। पुलिस ने मेरी गाड़ी रुकवाई या रोकी। ठीक है। स्टाम्प्स, महर टिकट जो खत पर लगाए जाते हैं। और स्टाम्प जो मोहर और टिकट लगता है ना खत पर, खत वगैरह पर पहले भेजते थे तो एक जो है स्टाम्प जो है थूक लगा के चिपका दिया करते थे, आपको याद हो अगर, अभी भी रखते हैं। हाँ रहते हैं वो, अभी भी लगते हैं, पोस्ट ऑफिस चलता है अभी भी। अच्छा जी। तो वो उस टिकट को बोलते हैं क्या? स्टाम्प। और ये वाली जो मोहर होती है उसको भी क्या बोलते हैं? स्टाम्प बोलते हैं। और कदम को, कदम, कदम की आहट जो होती है, जो कदम की आहट होती है उसको भी क्या बोलते हैं? स्टाम्प। और सोने को भी क्या बोलते हैं? स्टाम्प। जी। अब्रोड, टू अब्रोड मुल्क से बाहर जाना, वतन अजीज छोड़कर जाना। टू अब्रोड मुल्क से बाहर जाना, वतन अजीज छोड़कर जाना। टू सॉर्ट आउट हल करना, सुलझाना। टू सॉर्ट तलाश करना। कलेक्शन मजमुआ। रेस, सॉरी रेयर नादिर, शाज। कोई ऐसी चीज जो कम पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? रेयर। और रेयरली कभी कभार, शाजो नादिर ही। रेयरली, रेयरली के माना कभी कभार, शाजो नादिर ही, तकरीबन ना के बराबर। फोर्ज्ड, फोर्ज्ड के माना जाली, फेक। फोर्ज्ड के माना हाँ जाली, यानी कि फेक। करेंसी वगैरह जो होती है जो बना ली जाती है उसको फोर्ज्ड करेंसी बोलेंगे। टू फोर्ज जालसाजी करना। फोर्जरी जालसाजी, फोर्जरी जालसाजी। दो, THOUGH, दो फिर भी, अगर जुमले के आखिर में आए तो। दो, THOUGH, फिर भी अगर जुमले के आखिर में आया तो। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को मुतमईन कर लेना, अपने आप को आराम पहुंचाना, कंफर्टेबल बनाना। टू फील एट होम, घर महसूस करो, अपना घर महसूस करो, घर जैसा महसूस करो। कोई मेहमान आता है घर पर और आप उससे बोलें कि आराम से बैठिए, आराम से लेटिए, या आप इसको घर जैसा समझें, तो बोलते हैं ना इस तरह उर्दू में, घर जैसा समझें, अपना घर ही मानो, तो ये बोलेंगे फील एट होम। क्या बोलेंगे? फील एट होम। मैं उसके घर गया लेकिन मैंने घर जैसा महसूस नहीं किया, या मैंने वहां पर अपनाइयत महसूस नहीं करी, या मैंने वहां पर, मुझे आज वहां पर या उसके घर पर अच्छा नहीं लगा। आई डिड नॉट फील एट होम, आई डिड नॉट फील एट होम देयर। आई फील स्ट्रेंज्ड एंड आई डिड नॉट फील एट होम। कीन ऑन समथिंग, किसी चीज का शौकीन। कीन ऑन समथिंग, ये फॉन्ड ऑफ समथिंग की तरह इसका इस्तेमाल होता है। कीन ऑन समथिंग, किसी चीज का शौकीन। ऑन इस्तेमाल करते हैं जिस चीज का शौकीन हो, जैसे कीन ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने का शौकीन। कीन ऑन ईटिंग फिश, मछली खाने का शौकीन।
फैसल साहब जैसे। एनवेलोप, एनवेलोप लिफाफा या लिफाफे, जिसको हमारी आम बोलचाल की यहाँ की जबान में खलता बोल देते हैं, खलता। खलता, जैद जानते हैं खलता? फैसल तो जानते ही हैं, खलता नहीं जानते? वो जिसमें 10 रुपए की नमकीन, वो कागज का जो वो होता है लिफाफा, उसमें डाल के देता, क्या बोलते हैं उसको आपके यहाँ लिफाफे के अलावा? क्या बोलते हैं? कागज में दे दो। आपके यहाँ क्या बोलते हैं दानिश? खलता, लिफाफा। वाह, माशाल्लाह, अच्छी उर्दू है आपकी। कागज की पन्नी, कागज की पॉलीथीन। अल्लाह माफ करे, ये तो टेक्निकली ग्रामेटिकली सब तरह से नारवा है। आसिफ बताएंगे क्या बोलते हैं? खलता बोलते हैं। चलिए, तो इनवेलप लिफाफा, उस लिफाफे को भी बोल सकते हैं, बड़ा लिफाफा है कोई जिसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रखा जाता है, उसको भी क्या बोल सकते हैं? इनवेलप बोलते हैं। सून आफ्टर, उसके फौरन बाद ही, सून आफ्टर फौरन बाद ही। इन एनी वे, किसी भी तरह, इन एनी वे किसी भी तरह। एनिवर्सरी सालगिरह, बरसी, सालाना तकरीब। एनिवर्सरी सालगिरह, बरसी, सालाना तकरीब। चलिए तर्जमा देख लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवि एंड द वीपिंग प्रिंसेस पार्ट वन। रवि और वीपिंग प्रिंसेस, यहां पर वीपिंग प्रिंसेस आलम के तौर पर इस्तेमाल होगा। किसके तौर पर? आलम के तौर पर इस्तेमाल होगा। आलम मतलब नाम, इंसान का नाम जो होता है वो आलम होता है, आलम के तौर पर इस्तेमाल होगा, इसलिए वीपिंग प्रिंसेस। अलबत्ता इसके नाम रखने की वजह क्या है वो इसमें लेसन में पढ़ रहे हैं हम। नाम रखने की वजह क्या बनी वो सब इस लेसन में पढ़ेंगे। और लुगत के लिहाज से अगर वीपिंग प्रिंसेस के माना देखें तो रोने वाली शहजादी। A shaft of light fell on Ravi's face as he lay asleep in his room. रोशनी की एक किरण रवि के चेहरे पर पड़ी। फेल ऑन रवीज फेस, रवि के चेहरे पर पड़ी, या रवि के चेहरे पर पड़ी। एज ही ले स्लीप, जब वो सोया हुआ था, जब वो नींद में लेटा हुआ था। ले, लाई ले, इसके माना सोने के। असलीप सोया हुआ था या सोया हुआ पड़ा था। इन हिज रूम, अपने कमरे में। ही वॉक सडनली, अचानक से वो उठा। ही सेटअप, बैठा। रब्ड हिज आइज, आंखें मली। एंड स्ट्रेच्ड, और अंगड़ाई ली। ही गेव अ बिग यॉन, बड़ी जमाई ली उसने। एंड क्लाइम्ड आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से उतर गया। स्टेप बाय स्टेप तकरीबन जितने काम आप लोग करते हैं वो सारे काम यहाँ पर जिक्र किए गए हैं। इन इन अल्फाज को और इस तरतीब को अच्छे से याद रखिएगा, है ना। उठना, उठकर बैठना, और आंख मलना, अंगड़ाई लेना, जमाई लेना, बिस्तर से उतरना, ये सब अल्फाज जो हैं बहुत वैल्यूएबल हैं। अगरचे आपको बहुत आसानी से यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन ये है कि जब बोलने का नंबर आता है तो फिर आप सोचते हैं कि उसके लिए क्या वर्ड आया, उसके लिए क्या वर्ड आता है। सो रीड केयरफुली and use them in your day-to-day conversation, in your day-to-day language. Ravi was pleased, Ravi खुश था, that it was a nice bright day, कि एक अच्छा रोशन दिन था। बिकॉज रोशन का मतलब ये होता है, या ब्राइट डे का मतलब ये होता है कि बादल बादल लगे हुए हैं तो सूरज निकला हुआ था। बिकॉज हिज फ्रेंड, क्योंकि उसके दोस्त अशोक, हेड सेड, क्योंकि उसके दोस्त अशोक ने कहा था, ही वुड कम, वो आएगा, एंड प्ले फुटबॉल विद हिम, और उसके साथ फुटबॉल खेलेगा। इट वॉज संडे, संडे का दिन था। सो देयर वॉज नो स्कूल, आज स्कूल भी नहीं था। इत्तेफाक से आज भी कौन सा दिन है? संडे का दिन है, लेकिन आज आप लोगों का स्कूल है। आप लोग कौन हैं? मौलवी हैं, और मौलवियों की संडे की छुट्टी नहीं होती। बट इट हैड रेन्ड द होल वीक, लेकिन पूरे हफ्ते बारिश हुई थी। बट इट हैड रेन्ड द होल वीक, लेकिन पूरे हफ्ते बारिश हो रखी थी या हुई थी। सो द बॉयज वर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गेम ऑफ फुटबॉल, चुनांचे लड़के वर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गेम ऑफ फुटबॉल,
एक फुटबॉल के गेम के मुंतजिर थे, मुतवक्के थे। ठीक है, फुटबॉल के गेम के मुतवक्के थे, यानी उनका प्लान बनना हुआ था, वो इंतज़ार कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि फुटबॉल का गेम खेलेंगे। ही वॉश्ड एंड चेंज्ड एंड देन रैन डाउनस्टेयर्स। ही वॉश्ड, उसने धोया, धोया से मुराद जो कुछ भी धोया हो उसने ऊपर से नीचे तक। एंड चेंज्ड, और चेंज किया यानी कपड़े बदले, सिर्फ कपड़े बदलने के लिए चेंज डायरेक्ट। एंड देन रैन डाउनस्टेयर्स टू द किचन, और नीचे की मंजिल में किचन की तरफ दौड़ा। वेयर हिज मदर वॉज कुकिंग डोसाज, जहां उसकी वालदा डोसा बना रही थी। रवि लव्ड ईटिंग डोसाज, रवि को डोसा खाना पसंद था। ऑन ऑल एंड ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू ब्रेकफास्ट ऑन संडे, और संडे के दिन नाश्ते का हमेशा वो मुंतजिर रहता था। टू लुक फॉरवर्ड, किसी अच्छी चीज़ का मुतवक्के होना, मुंतजिर होना, इंतज़ार में रहना किसी अच्छी चीज़ के। टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग का क्या मतलब होता है? किसी अच्छी चीज़ के इंतज़ार में रहना, तवक्को में रहना, उम्मीद में रहना। एज रवि वॉज हाफ वे थ्रू हिज फर्स्ट डोसा, जब रवि अपने डोसा अपना डोसा आधा ही हुआ था उसका, रवि वॉज हाफ वे थ्रू हिज डोसा, यानी डोसा अभी आधा ही हुआ था। देयर वॉज अ लाउड क्रैश, एक जोर की क्रैश की आवाज आई। एंड अ डीप रंबलिंग साउंड फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज आई। दैट साउंड्स लाइक थंडर, ये तो बिजली की गरज लग रही है। दैट साउंड्स लाइक थंडर, ये तो बिजली की गरज लग रही है। तो साउंड के माने आवाज आना या लगना। अगर कोई भी चीज आपको सुनकर अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, ये किसी जैसी लग रही है, तो वहां पर सुनकर लगने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो साउंड को ही वर्ब बनाते हैं, साउंड को ही वर्ब बनाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स बोल रहा है और वो इस अंदाज से बोल रहा है कि वो किसी दूसरे शख्स की कॉपी कर रहा है, या बोलने में उसका अंदाज किसी दूसरे शख्स से मिल रहा है, तो हम बोल सकते, मिसाल के तौर पर फैसल बोल रहे हैं और इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे गुलशेर बोलता है। ठीक है, तो मैं आप बोलूं कि यू साउंड लाइक गुलशेर, क्या बोलूंगा मैं? यू साउंड लाइक गुलशेर। ठीक है, तुम तो गुलशेर जैसे लग रहे हो, यानी बोलने में, या तुम्हारा बोलने का अंदाज गुलशेर जैसा लग रहा है, या तुम्हारी बातचीत जो है गुलशेर की बातचीत से मिलती है। यू साउंड लाइक गुलशेर। अच्छा, कोई क्या कहते हैं बहुत डर गया है और डर कर ऐसे बोल रहा है जैसे, क्या कहते हैं, मिसाल डर कर कोई ऐसे बोल रहा है जैसे कोई खातून अल्लाह माफ करे बोलती है, तो आप बोल रहे हैं भाई तुम तो लड़कियों जैसी बात कर रहे हो। यू साउंड लाइक अ गर्ल, यू साउंड लाइक अ गर्ल। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से कोई चीज आपने सुनी और सुनने में वो बात अच्छी लगी, या कोई मंसूबा बनाया और मंसूबा जो है आपको अच्छा लगा, तो आप बोलते हैं इट साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। इट साउंड्स गुड या सिर्फ साउंड्स गुड। ठीक है, मतलब कि अच्छा है। मिसाल के तौर पर आपने बोला कि भाई ऐसा है, मैं आपसे इंशाअल्लाह कल मगरिब के बाद मिलूंगा, तो आप बोलें ठीक है। यहां पर ठीक है की जगह आप बोल सकते हैं साउंड्स गुड। क्या बोल सकते हैं ठीक है की जगह पर? साउंड्स गुड। कोई बात जो आपने सुनी और सुनकर वो अच्छी लगी, आप उसकी जगह क्या बोल सकते हैं? साउंड्स गुड। साउंड्स गुड, इसको लिख लीजिए, इसको बोलिए, आप इसको इसको खूब बोला कीजिए। कोई भी ऐसी प्लान या बात या मंसूबा या खबर जो अच्छी लगे सुनने में, और आपको बोलना हो ठीक है यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप बोल सकते हैं क्या? इट साउंड्स गुड। इसमें इट को हटा भी सकते हैं आप, साउंड्स गुड। क्या बोल सकते हैं? साउंड्स गुड। कोई म्यूजिक आप सुन रहे हैं और म्यूजिक आपको अच्छा लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं क्या? इट साउंड्स गुड। ठीक है। किसी की किरात की आवाज़ सुनी आपने और वो आवाज़ बहुत शानदार लगी आपको, तो अब आप बोल सकते हैं इट साउंड्स अमेजिंग, इट साउंड्स अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो साउंड लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है सुनने में
कुल मिलाकर बात यह है कि सुनने में कोई बात का अच्छा लगना, इसके लिए हम साउंड लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। दैट साउंड्स लाइक थंडर, ये तो बिजली की गरज जैसी आवाज है या बिजली की गरज जैसी लग रही है। सेड रवीज मदर, रवि की वालदा ने कहा। आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट सम मोर रेन टुडे, मुझे लग रहा है कि आज हम मजीद बारिश। उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, इसको कंटिन्यूस में बनाना है तब भी आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, नॉन कंटिन्यूस वर्ब समझें आप इसको, ठीक है। तो बिजली जैसी आवाज लग रही है, बिजली जैसी आवाज लग रही है, साउंड्स लाइक थंडर, लग रही है बोलेंगे तब भी साउंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिटी। जी, पास्ट में अलबत्ता सिंपल पास्ट में बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर बोलें कि ये तो बिजली जैसी आवाज थी, इट साउंडेड लाइक अ थंडर, इट साउंडेड लाइक अ थंडर। ही साउंडेड लाइक अ गर्ल, ही साउंडेड लाइक अ गर्ल, तो लड़कियों जैसे बातें कर रहा था, लड़कियों की तरह रो रहा था, लड़कियों जैसी बातें कर रहा था, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो अच्छा जी, आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट सम मोर रेन टुडे, लगता है कि आज हम मजीद बारिश हासिल करने जा रहे हैं, मजीद बारिश होने वाली है, यानी कि हम मजीद बारिश हासिल करने जा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में मैंने बोला कि बाज़ दफ़ा, बहुत सी दफ़ा क्या होता है कि कोई चीज़ होती है उसकी निस्बत आप अपनी तरफ कर देते हैं, ख़ासतौर पे ऐसी चीज़ जो अनप्लेजेंट हो, प्लेजेंट हो तो भी और अनप्लेजेंट हो तब भी आप उसकी निस्बत अपनी तरफ ही कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वी आर गोइंग टू गेट, हम हासिल करने वाले हैं, हम हासिल करने जा रहे हैं, सम मोर रेन, मजीद कुछ बारिश टुडे। मफहूम इसका ये कि हम, और लग रहा है कि और बारिश होने वाली है। रवि लेफ्ट हिज डोसा एंड रेन आउटसाइड, रवि ने डोसा छोड़ा, बाहर दौड़ भागा। ही लुक्ड अप इनटू द स्काई, ऊपर आसमान में देखा, एंड हिज फेस बिकेम सैड, सैड, और उसका चेहरा जो है उतर गया, उसका चेहरा उतर गया। ओवर द टाउन, इन द वेस्ट, शहर के ऊपर मगरिब में, देयर वर ह्यूज थंडर क्लाउड्स, बड़े जो है थंडर क्लाउड्स थे, यानी बिजली वाले बादल, गहरे बादल, ऐसे बादल जिसमें बिजलियां गरजती हैं। दे वर मूविंग टुवर्ड्स रवीज हाउस, रवि के घर की तरफ आ रहे थे, डोसा खाने आ रहे थे वो भी। एंड ही कुड सी, और उसे नजर आ रहा था, उसे दिख रहा था, वो देख सकता था या उसे नजर आ रहा था, दैट ऑलरेडी द हिल्स इन द डिस्टेंस वर कवर्ड विद मिस्ट, कि दूर के पहाड़ियां दूरी पर, वर कवर्ड, ढक चुकी हैं, विद मिस्ट, कोहरे से। इट विल सून बी रेनिंग हियर, जल्द ही यहां बारिश हो रही होगी। ही थॉट टू हिमसेल्फ, खुद ही खुद में उसने ये बात सोची। एंड देन अशोक वॉन्ट कम, और फिर अशोक आएगा नहीं। रवि पुश्ड हिज हैंड्स डीप इनटू हिज पॉकेट्स, रवि ने अपनी पॉकेट्स में यानी अपनी जेब में हाथ अंदर तक डाले। एंड किक द स्टोन दैट वाज ऑन द पाथ, और एक पत्थर को जो कि रास्ते पर था लात मारी। गुलूमीली, बेकैफी और उदासी की कैफियत में या गमगीन होकर, ही वॉक्ड बैक टू द हाउस, वो वापस घर आ गया। यानी उसका जो प्लान था, ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गेम ऑफ फुटबॉल विद रवि, सॉरी विद हु, विद अशोक। अशोक के साथ वो एक फुटबॉल के गेम का मुंतजिर था, लेकिन बारिश हो गई। उठा था तो रोशनी पड़ी थी चेहरे पर, और क्या कहते हैं, और डे वॉज ब्राइट, लेकिन सारी उम्मीदों पर, अरमानों पर पानी फिर गया। बहुत सी दफ़ा भी ऐसा भी होता होगा कि आपका इरादा रहा हो कि आज क्रिकेट खेलने जाना है, और फिर क्या हो गई, बारिश हो गई। हुआ जैद कभी ऐसा, अफसोस हुआ था, दुख हुआ था, सोचा था आपने कि काश बारिश ना हुई होती। जी, हो जाता है ऐसा कभी कभी। रवि पुश्ड हिज हैंड्स डीप इनटू हिज पॉकेट्स, अच्छा ये हो गया पूरा। एज रवि गॉट टू हिज डोर स्टेप, जैसे ही रवि दरवाजे की सीढ़ी पर पहुंचा। आमतौर पर जो क्या कहते हैं घर होता है, वो सड़क से या गली से दो चार कदम या दो चार जीने ऊपर ही होता है। तो जो दरवाजे की जो जीन की सीढ़ियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं, डोर स्टेप। एज रवि गॉट टू हिज डोर स्टेप, जैसे ही रवि
दरवाजे की सीढ़ी पर पहुंचा, ही हर्ड द साउंड ऑफ अ कार ऑन द रोड, उसने रोड पर एक कार की आवाज सुनी। ही टर्न टू सी एन ओल्ड ऑस्टिन मोटर कार पुल अप आउटसाइड हिज गेट, मुड़ा तो उसने देखा। ही टर्न टू सी, उसने मुड़ा, वो देखने के लिए मुड़ा, यानी मुड़ा तो उसने देखा, एक पुरानी ऑस्टिन मोटर कार, ऑस्टिन ये कंपनी का नाम है, ऑस्टिन मोटर कार को उसने देखा, पुल अप, रुकते हुए, आउटसाइड हिज गेट, अब उसके गेट के बाहर। अ टॉल ग्रे हेयर्ड इंग्लिशमैन स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, एक लंबा सफेद बालों वाला अंग्रेज, इंग्लिशमैन इंग्लैंड का रहने वाला, इंग्लिशमैन बोलते हैं इंग्लैंड के रहने वाले को, स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, कार से बाहर निकला। रवि रैन टू द गेट टू मीट हिम, रवि दौड़कर गेट पर गया उससे मिलने के लिए। हेलो अंकल माइक क्राइड रवि, हेलो अंकल माइक, रवि चिल्लाकर बोला। एज द इंग्लिशमैन केम थ्रू द गेट, जिस दौरान या जब वो अंग्रेज जो है गेट से आ रहा था। अल्लाह, अंकल माइक वॉज एन ओल्ड फ्रेंड, अंकल माइक एक पुराना दोस्त था। एट वन टाइम ही हैड वर्कड विद रवीज फादर, एक वक्त वो रवि के वालिद के साथ काम करता था। ही ऑफन केम टू सी द फैमिली ऑन संडे, वो अक्सर फैमिली से मिलने संडे के दिन आया करता था। एंड इट वॉज यूजुअली एट ब्रेकफास्ट टाइम, और आम तौर पर ये नाश्ते के वक्त ही होता था। बिकॉज ही लव्ड डोसाज टू, क्योंकि उसको भी डोसा पसंद थे। ही थॉट दैट रवीज मदर वॉज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, उसका ख्याल था कि रवि की वालदा दुनिया की सबसे बेहतरीन कुक हैं, कुक तब्बाख, खाना बनाने वाली। अंकल माइक हेल्ड अप अ लार्ज ब्राउन पैकेट, अंकल माइक ने एक बड़ा ब्राउन रंग का यानी भूरे रंग का एक पैकेट ले रखा था। हियर यू आर रवि, ये लो रवि, आई हैव ब्रॉट यू अ प्रेजेंट, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। ही गेव द पैकेट टू रवि, उसने वो पैकेट रवि को दे दिया। एज सून एज दे गॉट इनसाइड द हाउस, रवि ओपन द पैकेट, जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, घर के अंदर दाखिल हुए, रवि ओपन द पैकेट, रवि ने पैकेट खोल डाला। एज सून एज, इसका इस्तेमाल गालिबन आप लोग बहुत सी दफ़ा देख चुके होंगे। इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका मफहूम क्या होता है, जैसे ही। आमतौर पर इसमें दो क्लाउज आते हैं। एक क्लाउज में ये होता है कि जैसे ही एक काम हुआ तो दूसरा काम, फिर दूसरे क्लाउज में होता है तो दूसरा काम भी हो गया, या दूसरा काम शुरू हो गया, या दूसरा काम हो गया, जैसे ही। ठीक है, मिसाल के तौर पर, जैसे ही मैं बाहर निकला बारिश शुरू हो गई। एज सुन एज आई वॉकड आउट इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होना शुरू हो गई। ठीक है जी, तो जैसे ही एक काम हुआ दूसरा काम भी हो गया। अच्छा जी, और कोई मिसाल दें इस तरीके की, जैसे ही एक काम हुआ तो दूसरा काम हुआ। जैसे ही हुसैन सर गए बशीर सर आ गए, कैसे बोलेंगे? एज सुन एज हुसैन सर लेफ्ट या लेफ्ट द क्लासरूम, बशीर सर एंटर्ड, दाखिल हो गए। जी यस सर, क्या बोल रहे हैं? जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई। एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे। इन इट देयर वॉज एन ओल्ड एल्बम एंड अ मेटल बॉक्स, इसके अंदर यानी उस पैकेट के अंदर एक पुरानी एल्बम थी और एक मेटल का संदूक, मेटल का बॉक्स था। वट एवर कैन दिस बी, आखिर ये क्या हो सकता है? ही आस्क्ड एज ही ओपन द बॉक्स, उसने ये सवाल किया जब उसने, या जिस दौरान वो बॉक्स खोल रहा था। और स्टाम्प्स, ही येल्ड एज द होल बॉक्स
tipped over and hundreds of colorful stamps poured out onto the floor. मोहर या स्टाम्प्स वो टिकट, ही yelled as the whole box tipped over, वो चिल्लाया जैसे ही या जब पूरा का पूरा संदूक जो है वो पलट गया। एंड हंड्रेड्स ऑफ कलरफुल, यानी उसको खोल रहा होगा, खोलने की कोशिश में जल्दी जल्दी में खोल रहा हो, तो जैसे उसने बॉक्स को खोला तो वो डब्बा जो है वो पलट गया और हंड्रेड्स ऑफ कलरफुल स्टाम्प्स, सोइयों या सैकड़ों रंगीन टिकट, ये डाक टिकट जो होते हैं, पोर्ड आउट ऑन टू द फ्लोर, निकल कर बाहर फर्श पर गिर गए। इन द एल्बम टू देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टाम्प्स स्टक इन नीट रोज ऑन ईच पेज। येल्ड चिल्लाना, ही येल्ड वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया? स्टाम्प्स। और ये उस वक्त चिल्लाया जब उसने वो खोला और खोलते ही वो हाथ उसका छलक गया होगा और जो बॉक्स से जो सारे स्टाम्प्स नीचे गिर गए। इन द एल्बम टू, एल्बम में भी देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टाम्प्स, सैकड़ों स्टाम्प्स थी। स्टक चिपकी हुई, स्टिक स्टक, इसके एक माना होते हैं क्या? चिपकाने के। स्टक चिपकी हुई, इन नीट रोज साफ सुथरी कतार में, लाइन में, ऑन ईच पेज हर सफे पर। यानी उसमें एक एल्बम थी और उस एल्बम में क्या कहते हैं, तरतीब से बिल्कुल साफ सुथरी तरतीब से जो है सैकड़ों वो लगी हुई थी। दिस सेड अंकल माइक इज माई ओल्ड स्टाम्प एल्बम, ये अंकल माइक ने कहा मेरी पुरानी स्टाम्प की एल्बम है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, आई यूज टू कलेक्ट स्टाम्प्स, तो मैं स्टाम्प्स कलेक्ट किया करता था। आई थॉट, मुझे लगता था, मुझे लगा दैट यू वुड लाइक देम, कि तुम्हें ये पसंद आएगी। एज माई ओन चिल्ड्रेन आर ऑल ग्रोन अप, अब चूंकि मेरे तमाम बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं अब, एंड हैव गॉन अब्रॉड, और बाहर चले गए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टाम्प्स आर वेरी कॉमन, अक्सर बेशतर स्टाम्प्स जो हैं ये कॉमन स्टाम्प्स हैं। ऑर्डिनरी वंस, आम मामूली जो होती हैं वही वाली। बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे यकीन है, यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन सॉर्टिंग देम आउट, आपको बहुत मज़ा आएगा इनको हल करने में या इनको सही से ढूंढने में और तरतीब से लगाने में। देयर आर नो रियली रेयर स्टाम्प्स इन द कलेक्शन, इस कलेक्शन में हकीकतन कोई शाज़ो नादिर स्टाम्प नहीं है। बहुत सी स्टाम्प ऐसी होती है जो नादिर होती है, जो नहीं मिलती है, वो स्टाम्प नहीं है। हावेवर, लेकिन आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट इफ़ यू कंटिन्यू टू कलेक्ट स्टाम्प्स, अगर आप स्टाम्प्स कलेक्ट रखना जारी रखेंगे, वन डे यू विल फाइंड अ रेयर वन, तो आपको एक दिन कोई शाज़ो नादिर या जो कम पाई जाती हैं वो वाली स्टाम्प भी मिल जाएंगी। हिज आइज ट्विंकल्ड एंड ही स्माइल्ड एट रवि, उसकी आंखें या उनकी आंखें चमक रही थीं और वो रवि पर मुस्कुराए, उनकी आंखें चमकी और वो रवि पर मुस्कुराए। हाउ विल आई नो इफ इट इज द रेयर स्टाम्प, आस्क्ड रवि, रवि ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कोई रेयर स्टाम्प है, ये कोई शाज़ डाक टिकट है या कोई शाज़ो नादिर डाक टिकट है। ओह आई एम श्योर यू विल नो व्हेन यू फाइंड वन, मुझे यकीन है कि तुम्हें पता चल जाएगा, व्हेन यू फाइंड वन, जब आपको इस तरीके की कोई स्टाम्प मिलेगी। यू हैव टू बी केयरफुल, आपको मोहतात रहना होगा, दैट इट इजंट अ फोर्स्ड वन, कि कोई नकली वाली ना हो, दो फिर भी आपको मोहतात रहना होगा कि फिर भी ये कोई नकली वाली ना हो। नाउ अब, वाइल योर मदर इज मेकिंग मी अ हॉट डोसा, जबकि आपकी वालदा मेरे लिए एक गरम गरम डोसा बना रही हैं, सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड आई टेल यू द स्टोरी ऑफ द वीपिंग प्रिंसेस, और मैं तुमको वीपिंग प्रिंसेस की कहानी सुनाता हूं। जस्ट देन देयर वॉज अ लाउड क्लैप ऑफ थंडर, तभी क्या कहते हैं, बिजली की गरज की एक जोरदार थपाक हुई, एंड द रेन बिगेन टू पोर डाउन, और बारिश पड़ना शुरू हो गई। अंकल माइक मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल इन अ लार्ज चेयर, अंकल माइक ने अपने आप को एक बड़ी चेयर पर आरामदेह बना लिया यानी सुकून से बैठ गए। रवि लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, रवि ने खिड़की से बाहर देखा, एट द पोरिंग रेन, पड़ती हुई बारिश पर, एंड देन सेट एट अंकल माइक्स फीट, और फिर अंकल माइक के कदमों में बैठ गया, टू लिसन, सुनने के लिए। अंकल माइक बिगेन हिज स्टोरी, अंकल माइक ने अपनी कहानी शुरू फरमाई।
अंकल माइक ने कहानी शुरू कर दी। When I was young, जब मैं छोटा था, I used to collect stamps, तो मैं स्टाम्प्स कलेक्ट किया करता था। I was very keen on stamps, मुझे स्टाम्प्स का बहुत शौक था। And my parents were always writing to their relations all over the world, और मेरे वालिदैन दुनिया भर में रिलेशंस वालों को यानी मुताल्लिकीन को लिखा करते थे। वो खत का रिवाज था तो खत लिखा करते थे, तो उसमें स्टाम्प लगती थी। ठीक है। एंड माई पेरेंट्स वर ऑलवेज राइटिंग, मेरे पेरेंट्स हमेशा लिखते रहते थे टू देयर रिलेशंस, अपने मुताल्लिकीन को, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में। एवरी टाइम दे रोट, जब भी वो लिखते थे यानी खत लिखते थे, दे गोट अ रिप्लाई, तो उनको एक जवाब आता था। एंड ऑन ईच इन्वेलप, और हर लिफाफे पर, दैट केम थ्रू, जो कि आता था, दैट केम थ्रू द पोस्ट, जो पोस्ट से आता था, देयर वॉज ऑलवेज अ कलरफुल स्टाम्प, हमेशा उस पर एक रंग बिरंगी स्टाम्प होती थी, एक रंगीन स्टाम्प होती थी। समटाइम्स देयर फ्रेंड्स रोट टू मी, कभी कभी उनके दोस्त यानी वालिद, समटाइम्स देयर फ्रेंड्स रोट टू मी एंड सेंट मी स्टाम्प्स फॉर माई कलेक्शन, कभी कभी उनके दोस्त मुझको खत लिखा करते थे और मुझको स्टाम्प भेजा करते थे फॉर माई कलेक्शन, मेरे कलेक्शन के लिए। नाउ यू नो दैट अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड कलेक्ट स्टाम्प्स, अब आपको ये बात पता चली कि अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, कलेक्ट स्टाम्प्स, स्टाम्प्स कलेक्ट करते हैं। इन फैक्ट सून आफ्टर द फर्स्ट स्टाम्प वॉज इशूड इन 1840 इन इंग्लैंड, दर हकीकत पहली स्टाम्प जो कि 1840 में इंग्लैंड में इशू की गई थी, उसके जल्द बाद ही पीपल बिगेन टू कलेक्ट स्टाम्प्स, लोगों ने स्टाम्प्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। सून आफ्टर द फर्स्ट स्टाम्प वॉज इशूड, पहली स्टाम्प के इशू किए जाने के जल्द बाद ही, इन 1840, 1840 में इंग्लैंड में, 1840 में इंग्लैंड में पहले स्टाम्प के इशू किए जाने के जल्द बाद ही पीपल बिगेन टू कलेक्ट स्टाम्प्स, लोगों ने स्टाम्प्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। द फर्स्ट स्टाम्प वाज कॉल्ड द पेनी ब्लैक, पहले स्टाम्प को कहा जाता था पेनी ब्लैक, उसका नाम था क्या? पेनी ब्लैक। एंड टुडे इट इज वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, और आज उसकी बहुत कीमत है। एंड टुडे इट इज वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, और आज उसकी बहुत कीमत है। व्हेन स्टाम्प्स आर बीइंग प्रिंटेड, जब स्टाम्प्स को प्रिंट किया जा रहा होता है, द प्रिंटर्स हैव टू बी केयरफुल, तो प्रिंट करने वालों को मोहतात रहना होता है, दैट ऑल ऑफ देम आर एग्जैक्टली द सेम, कि सब के सब जो है एक जैसी हों, बिल्कुल एक जैसी हों। इफ वन ऑफ द स्टाम्प इज डिफरेंट, अगर उनमें से कोई भी स्टाम्प जो है अलग हो जाए, डिफरेंट हो जाए, इन एनी वे, किसी भी तरह से, देन एवरी कलेक्टर वांट्स टू ओन दैट स्टाम्प, फिर हर कलेक्टर यानी जमा करने वाला वांट्स टू ओन दैट स्टाम्प, उस स्टाम्प को ओन करना चाहता है, उस स्टाम्प को लेना चाहता है। एंड इट बिकम्स वेरी प्रेशियस, और फिर ये जो होती है कीमती बन जाती है, फिर वो स्टाम्प जो हो जाती है कीमती बन जाती है। अगर किसी भी वजह से कोई जरा सी कोई स्टाम्प जो है वो अलग हो जाए और यूनिक हो जाए, मुनफरिद हो जाए, दूसरी स्टाम्प से अलग हो जाए, तो फिर वो स्टाम्प क्या बन जाती है? प्रेशस बन जाती है, कीमती बन जाती है, और हर कलेक्टर जो चाहता है कि उसके पास आ जाए। रवीज आइज वर वाइड ओपन, रवि की आंखें पूरी की पूरी खुली हुई थी, मुकम्मल खुली हुई थी, आप लोगों के बरखिलाफ, आप लोगों की, रवीज आइज वर वाइड ओपन, रवि की आंखें पूरी खुली हुई थी। एंड ही वॉज लिसनिंग केयरफुली, और वो ध्यान से सुन रहा था। टू वट, उस बात को जो अंकल माइक वॉज सेइंग, अंकल माइक कह रहे थे। रवीज मदर केम इन टू द रूम, रवि की वालदा रूम में आई। एंड आस्क्ड अंकल माइक, और अंकल माइक से कहा, एंड आस्क्ड अंकल माइक टू कम इन टू द डाइनिंग रूम, और अंकल माइक से डाइनिंग रूम में आने के लिए कहा। बिकॉज हिज डोसा वॉज रेडी, क्योंकि उनका डोसा जो था तैयार हो चुका था। रवि एंड अंकल माइक वेंट इन टू द डाइनिंग रूम, रवि और अंकल माइक डाइनिंग रूम में गए। एंड अंकल माइक कंटिन्यूड हिज स्टोरी, और अंकल माइक ने अपनी कहानी को जारी रखा। वेल व्हेन आई वॉज जस्ट अ बॉय, अच्छा तो जब मैं लड़का था, यहाँ तक कहानी सुनाई, फिर बीच में उसकी वालदा ने डोसा लेकर आ गई और डाइनिंग रूम में बुलाया और वो बात हो गई, ये अलग बात हुई, कहानी बीच में कट गई थी। अब दोबारा से कहानी शुरू करते हैं। वेल अच्छा, व्हेन आई वाज जस्ट अ बॉय, जब मैं एक लड़का था, द किंग ऑफ इंग्लैंड वाज अ मैन कॉल्ड जॉर्ज, तो इंग्लैंड का बादशाह था एक आदमी जिसको जॉर्ज कहा जाता था। ही वॉज जॉर्ज
द फिफ्थ, और वो था जॉर्ज पंजुम, यानी जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड, जॉर्ज फोर्थ, जॉर्ज फिफ्थ, इस तरीके से पहले नाम चला करते थे सिलसिला। जैसे मौलाना राबिया नदवी, मौलाना खामिस, मौलाना सादिस, ऐसे ऐसे चलती है ऐसे। राबिया, राबिया के माना फोर्थ हो गया ना, तो खामिस, सादिस। हाँ ऐसे। तो पहले बादशाह बना करते थे, या बादशाह की नस्लें खास तौर पे बड़ी, उन लोगों की नस्लें जो होती थी वो ऐसी ही चला करती थी। जॉर्ज, जॉर्ज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसी चल रही है, चल रही है। नाम बदलने की जरूरत नहीं। अल्लाह माफ करे, जब नाम बड़ा हो गया तो नाम बदलने की क्या जरूरत है, बस उसी में नंबर लगाते जाओ। जब एक बार नाम बड़ा हो गया, फैसल का नाम जैसे बड़ा हो गया एक बार, अब फैसल को नाम बदलने की क्या जरूरत है, नाम ही काफी है इंसान का। तो अब फैसल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फैसल अल अव्वल, फैसल असानी, फैसल असालिस, फैसल अर्राबिअ, अल खामिस, असादिस, असामिन, अत्तासिअ, और फिर उसके बाद जो है छोड़ दिया। जो छोड़ दिया वो, आप वो जब करें तो आप तब ना छोड़ें ठीक है, जब अपना सिलसिला नसब आगे बढ़ाएं तब ना छोड़िएगा। एंड ही हैड बीन किंग ऑफ इंग्लैंड फॉर 25 ईयर्स, और वो 25 साल से इंग्लैंड का बादशाह था। द ईयर वॉज 1936, साल 1936 था। नाउ व्हेन समवन हैज बीन किंग फॉर 25 ईयर्स इट इज क्वाइट अ ग्रेट ओकेजन। अब अगर कोई शख्स 25 साल से बादशाह रहा हो तो ये एक बड़ा मौका होता है। यानी अगर किसी ने 25 साल मुकम्मल कर लिए तो उसने रुबअ सदी मुकम्मल कर ली। उसने क्या कर ली? रुबअ सदी। he has completed a quarter of a century, he has completed a quarter of a century। ठीक है, रुबअ सदी पर उसने जो है बादशाहत कर ली। द पीपल इन मैनी कंट्रीज सेलिब्रेटेड, बहुत से मुल्कों के बेवकूफ़ लोगों ने उसका जश्न मनाया। सेलिब्रेटेड दिस एनिवर्सरी, इस बरसी को या इस सालाना तकरीब को मनाया। इन कैनेडा दे इशूड अ स्टाम्प, कनाडा में दे दे यानी उन लोगों ने, बेवकूफ़ लोगों ने, इशूड अ स्टाम्प, एक स्टाम्प जारी किया, शोइंग द किंग्स ग्रैंड डॉटर, बादशाह की पोती को स्टाम्प में दिखाते हुए, जिसका नाम था प्रिंस एलिजाबेथ, प्रिंसेस एलिजाबेथ। उसका नाम था क्या? प्रिंसेस एलिजाबेथ, शहजादी एलिजाबेथ। व्हेन द स्टाम्प वाज बीइंग प्रिंटेड, जब स्टाम्प प्रिंट किया जा रहा था, द प्रिंटर्स मेड ए स्मॉल मिस्टेक, तो प्रिंट करने वालों ने एक छोटी सी गलती कर दी। एवरी 21st स्टाम्प ऑन अ शीट ऑफ 100 स्टाम्प्स, 100 स्टाम्प्स की शीट पर हर 21वीं स्टाम्प, एवरी 21st स्टाम्प, हर 21वीं स्टाम्प, ऑन अ शीट ऑफ 100 स्टाम्प्स, 100 स्टाम्प्स की शीट पर, यानी एक शीट है बड़ी, उस पर जो है 100 स्टाम्प छप रही हैं, तो उसका हर शीट पर, हर 100 स्टाम्प की शीट के पर जो 21वां स्टाम्प था, शोड, दिखा रहा था या जाहिर कर रहा था, उसमें था अ टाइनी कलर्ड मार्क, एक छोटा सा रंगीन निशान, अंडर द आई ऑफ द प्रिंसेस, शहजादी की आंख के नीचे। देयर वर ओनली अबाउट 8,000 ऑफ दीज स्टाम्प्स प्रिंटेड, तकरीबन ये 8,000 स्टाम्प्स इस तरीके के प्रिंट किए गए थे। एंड एवरी कलेक्टर वांटेड वन, और हर स्टाम्प को कलेक्ट करने वाला उसको चाहता था, यानी हर स्टाम्प को कलेक्ट करने वाले के लिए वो मतलूब था वो वाला स्टाम्प। द स्टाम्प बिकेम नॉन, और वो स्टाम्प मशहूर हो गया एज द वीपिंग प्रिंसेस, वीपिंग प्रिंसेस के नाम से, बिकॉज द मार्क लुक्ड एग्जैक्टली लाइक अ टाइनी टीयर, क्योंकि वो निशान लुक्ड एग्जैक्टली लाइक अ टाइनी टीयर, ठीक एक छोटे से आंसू, आंसू, आंसू का कतरा जो होता है, ठीक उसकी तरह दिख रहा था। वेन एवर अ लेटर केम फ्रॉम कैनेडा, जब भी कनाडा से कोई लेटर आता था, आई ऑलवेज लुक टू सी, तो मैं हमेशा
ये देखने के लिए मुश्ताक होता था, ये देखता था इफ द वीपिंग प्रिंसेस वॉज ऑन इट और इनसाइड इट, के कोई वीपिंग प्रिंसेस तो नहीं उस खत पर या खत उसके अंदर। बट अलास, लेकिन अफसोस, आई नेवर फाउंड वन, मुझे कभी वो मिला नहीं, या वो टिकट मुझे कभी मिला नहीं। सून आफ्टरवर्ड्स, जल्द ही इसके बाद, कंटिन्यूड अंकल माइक ने अपनी कहानी को जारी रखा, सम क्लेवर पीपल बिगेन टू मेक देयर ओन कॉपीज, कुछ चालाक लोगों ने उसकी अपनी नकल पैदा करनी या बनानी शुरू कर दी। दे टुक द ऑर्डिनरी स्टाम्प्स ऑफ द प्रिंसेस, उन्होंने प्रिंसेस के आम जो स्टाम्प्स होते हैं, ऑर्डिनरी आम, हमजा से आम नहीं, आम मैंगो वाला आम नहीं, ये आम आइन वाला आम, ठीक है, आम से स्टाम्प्स को प्रिंसेस के लिया, एंड वेरी क्लेवरली मेड अ मार्क, और बहुत चालाकी से उन्होंने एक निशान बना दिया ऑन देम, उनके ऊपर, जस्ट लाइक अ टीयर, ठीक आंसू की तरह। लॉट्स ऑफ पीपल थॉट, बहुत से लोगों ने सोचा, दीज फोर्ज स्टाम्प्स वर रियल, कि ये नकली स्टाम्प्स असली हैं, एंड पेड क्वाइट हाई प्राइसेस फॉर देम, और उनकी भारी कीमतें भी चुकाई या अदा कर दी। थॉट दीज फोर्ज स्टाम्प्स वर रियल, ठीक है, बहुत से लोगों ने सोचा कि ये नकली स्टाम्प्स जो हैं असली हैं, और उन्होंने उसकी अच्छी खासी कीमत भी पे करी। बट आई डिडंट इवन गेट अ फोर्ज्ड वन, लेकिन कभी मुझे नकली वाली भी नहीं मिली। अंकल माइक फिनिश दिस डोसा, अंकल माइक ने अपना डोसा ख़त्म किया, एंड वेंट टू वॉश हिज हैंड्स, और अपना हाथ धोने चल पड़े। थैंक यू, शुक्रिया, ही सेड टू रवीज मदर, उसने रवि की वालदा से कहा। दैट वॉज मोस्ट डिलीशियस, बहुत जायके का था, बहुत मज़ेदार था। ही गेव हर अ बिग स्माइल, और उन्होंने उसको एक बड़ी मुस्कुराहट दी। एंड देन टर्न टू रवि, और फिर रवि की तरफ मुतवज्जे हुए। वेल रवि, अच्छा रवि, आई होप यू हैव मोर लक देन आई डिड, उम्मीद है कि तुम्हारी किस्मत मुझसे अच्छी हो। यू हैव मोर लक, तुम ज़्यादा किस्मत रखो, देन आई डिड, बिलमुकाबिल उसके जो मैं रखता था, यानी मेरे मुकाबले में आपकी किस्मत अच्छी रहे। लुक आफ्टर द स्टाम्प्स वेल, इन स्टाम्प्स का अच्छे से ध्यान रखना। एंड वन डे, और एक दिन, यू नेवर नो, क्या पता, यू मे वेल फाइंड अ वेरी रेयर स्टाम्प, हो सकता है आपको वो अच्छा वाला वो रेयर स्टाम्प जो है मिल ही जाए। आई होप सो, सेड रवि, रवि ने कहा, मुझे भी ऐसी उम्मीद है। दैट वुड रियली बी एक्साइटिंग, तो बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही मज़े की बात होगी, बहुत शानदार होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल माइक बहुत बहुत शुक्रिया। आई नाउ हैव समथिंग टू डू टुडे, अब मुझे एक काम करना है। अंकल माइक लाफ्ड, अंकल माइक हंसे, एंड वेंट इन टू द नेक्स्ट रूम टू टॉक टू रवीज फादर, और अगले या बराबर वाले रूम में रवि के वालिद से, पिता से बात करने के लिए चले गए। तम्मत बिल खैर।